हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज बनाऊंगी वेज पुलाव। तो उसके लिए देखिए क्या किए हैं। बासमती राइस ले लीजिएगा, चाहे कोई से भी चावल ले सकते हैं आप। और इसको क्या किए हैं, चावल लेने के बाद हम इसको 75% इसको पका लिए हैं। और उसमें चावल में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तेल डाल लीजिएगा 1 चम्मच, ताकि खिला खिला रहेगा। और आधी चम्मच से कम नमक भी ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम सब्ज़ी काट लिए हैं। तो आपके पास जो भी सब्ज़ी है आप काट सकते हैं। हम क्या किए हैं, काजू, मूंगफली, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन सब काट लिए हैं। उसके बाद क्या किए, हम 2-3 चम्मच कढ़ाई में घी डाले हैं। घी डालने के बाद काजू को फ्राई कर लिए हैं इसमें। और उसके बाद इसी में हम क्या किए हैं, काजू अगर फ्राई हो गई है तो उसी टाइम काजू को साइड करके इसी कढ़ाई में हम मूंगफली भी रख दिए हैं। मूंगफली रख के और मूंगफली को भी हम कम आंच पे भून लेंगे। दोनों को अच्छे से भून लेंगे। और मूंगफली को भी भून रहे हैं और काजू को भी भून लेंगे। तो दोनों को भून लीजिएगा। भूनने के बाद क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद कीजिएगा, उसी कढ़ाई में आप क्या कीजिएगा, जीरा 1-2 चम्मच और घी ऐड कर लीजिएगा। और घी ऐड करने के बाद जीरा डाल लीजिएगा। जीरा के साथ साथ आप साबुत गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसी टाइम, लेकिन हम नहीं डाले हैं इसमें। तो उस साबुत गरम मसाला में लौंग, इलायची और दालचीनी, तेज़पत्ता ये सब भी ऐड कर सकते हैं। और हम क्या किए, जीरा डालने के बाद लहसुन डाल दिए। लहसुन डालने के बाद हम प्याज काट रखे थे 2-3 मीडियम साइज़ के, तो उसको भी डाल दिए हैं। और इसको अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है। और उसी टाइम हम क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी छोटी चम्मच से आधी चम्मच डाले हैं। और हरी मिर्च काट रखे थे 3-4, तो हरी मिर्च भी डाल दिए हैं, बारीक बारीक करके काट लिए थे। और इसी टाइम जो सब्ज़ी, हम जितना भी आपके पास सब्ज़ी हो, कोई सी भी सब्ज़ी हो फ्रिज में रखा हुआ, सारे सब्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम। तो देखिए जो भी सब्ज़ी था हम इसी टाइम डाल दिए हैं। इसको क्या करेंगे, भूनेंगे। मीडियम आंच करके ही भूनिएगा ताकि ये भी पके, क्योंकि ये कच्चा है अभी, तो इसको भी पकाना है। तो इसी वजह से आप इसको भूनते रहिएगा, थोड़ा सा ढक दीजिएगा। ढकने के बाद क्या होगा, जल्दी ये पकेगा। और नमक इसी अनुसार दीजिएगा जितना आपके पास सब्ज़ी डाला हुआ है, क्योंकि नमक पहले भी हम चावल में भी ऐड कर रखे हैं, तो नमक आप ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो देखिए हम नमक भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास सोया सॉस है तो यूज कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना सोया सॉस के भी बन सकता है ये वेज पुलाव। तो हमारे पास थी तो हम डाल दिए हैं अभी। तो देखिए डालने के बाद क्या किए हैं, अच्छे से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद इसको फिर थोड़ा सा कम आंच करके ही पकाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी कच्ची है। तो इसको पका लिए हैं। पकाने के बाद क्या किए हैं, फिर जो चावल हमारे थे वो बन गए थे, तो चावल को हम पानी निकाल लिए थे। निकालने के बाद अब इसी टाइम हम क्या करेंगे, चावल को भी ऐड करेंगे। तो अब देखिए इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ज़्यादा ही पक जाएगी, सब्ज़ी की तरह बन जाएगा। तो इससे ज़्यादा सब्ज़ी को नहीं पकाना है। और ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। इसी टाइम हम जो चावल पका रखे थे, और चावल को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, 85% ही पकाइएगा इसको। और इसी टाइम हम क्या करेंगे, जितने भी चावल थे उसको हम इसी टाइम हम डाल देते हैं कढ़ाई में। और देखिए कितना अच्छा खिला खिला चावल बना है। अगर आधी चम्मच आप घी ऐड कीजिएगा और चाहे तेल, तो अच्छी चावल बन के रेडी होती है। और देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, चावल डालने के बाद काली वाली मिर्च आती है उसको डाल दीजिएगा, ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा 1 चम्मच छोटा चम्मच से। और उसके बाद मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद जो हम फ्राई किए थे काजू मूंगफली, उसको भी डाल देंगे इसी टाइम। तो देखिए काजू मूंगफली भी डाल दिए हैं, और धनिया का पत्ता भी काट रखे थे तो उसको भी हम इसी टाइम ऐड कर दिए हैं। और सारे चीज़ मिला के हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मिक्स करने के बाद इसको कम आंच, बिल्कुल कम आंच कीजिएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ पका हुआ है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। और बिल्कुल कम कर लीजिएगा आंच को, गैस को।
और देखिए अच्छे से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसमें कोई भी मसाला नहीं डालिएगा, नहीं तो ये अच्छी नहीं लगेगी। कम मसाले में ही अच्छी लगती है ये। और देखिए पनीर था, तो पनीर हमारे पास बाद में आया था, तो इसी वजह से हम क्या किए थे, एक तवा ले लिए थे। तवा ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उस पर आधी चम्मच घी डाल के और अलट पलट के क्या करेंगे, इसको अच्छे से मीडियम आंच करके इसको ब्राउन होने तक पका लेंगे। पकाने के बाद क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए अलट पलट के, हम ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, तो अलट पलट के इसको पका लिए हैं। पकाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो निकाल के उसके बाद जो चावल बनाए थे हम कढ़ाई में, उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर पहले से पनीर रखा हो तो आप पहले ही इसको फ्राई करके निकाल लीजिएगा, जब मूंगफली भुने थे उसी टाइम। तो देखिए हमारी हो चुकी है, अलट पलट दिए हैं और हो चुकी है। और इसको कढ़ाई में मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद आप दही के साथ हो, चटनी के साथ हो, और चाहे ऐसे भी खा सकते हैं आप, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।